जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। अतः इस कर्म पथ पर सोपानशः चलने का विधान है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख भोग काल और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है, निद्रा या निशा सर्वभूतानाम, जगत की निशा में अचेत रखने वाला है। आलस्य और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न वो सुख तामस कहा गया है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण गुणों की पहुंच बताते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग यावन मात्र जगत क्षणभंगुर मरने जीने वाला है, तीनों गुणों के अंतर्गत है। अर्थात देवता भी तीनों गुणों का विकार है, नश्वर है। यहां वाय देवताओं को योगेश्वर ने चौथी बार लिया। अध्याय 7, 9, 17 तथा यहां 18वें अध्याय में इन सब का एक ही अर्थ है कि देवता तीनों गुणों के अंतर्गत है। जो इन्हें भजता है, नश्वर की पूजा करता है। भागवत में भी श्री ऋषभदेव जी के 9 योगीश्वर पुत्रों का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शंकर पार्वती की, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों की, विजय के लिए इंद्र की तथा धन के लिए कुबेर की पूजा करें। इसी तरह विविध कामनाएं बताकर अंत में निर्णय देते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। तुलसी मूलहि सींचिए, फूलई फलई अघाई। अस्तु सर्वव्यापक प्रभु का स्मरण करें, जिसकी पूर्ति के लिए सद्गुरु की शरण, निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र उपाय है। आसुरी और दैवी संपद अंतःकरण की 2 वृत्तियां हैं, जिसमें दैवी संपद परम देव परमात्मा का दिग्दर्शन कराती है, इसलिए दैवी कही जाती है। किंतु ये भी तीनों गुणों के ही अंतर्गत है। गुण शांत होने के पश्चात इनकी भी शांति हो जाती है। तत्पश्चात उस आत्म तृप्त योगी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब प्रस्तुत है पीछे से आरंभ हुआ प्रश्न, वर्ण व्यवस्था। वर्ण जन्म प्रधान है अथवा कर्मों से पाई जाने वाली अंतःकरण की योग्यता का नाम है। इस पर देखें। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव में सात्विक गुण होगा तो आप में निर्मलता होगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद रहेगा। उसी स्तर से आपसे कर्म भी होगा। जो गुण कार्यरत है वही आपका वर्ण है, स्वरूप है। इस प्रश्न को योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहां चौथी बार लिया है। अध्याय 2 में इन 4 वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया,
कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से श्रेयतर कोई मार्ग नहीं है। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि दुर्बल गुण वाले के लिए भी उसके स्वभाव से उत्पन्न योग्यता के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना, उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारक है। दूसरों की नकल करना भयावह है। अध्याय 4 में बताया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के योग्यता से कर्म को 4 सोपानों में बांटा। यहां गुण एक पैमाना है, उसके द्वारा माप कर कर्म करने की क्षमता को 4 भागों में बांटा। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष के प्राप्ति की क्रिया है। ईश्वर प्राप्ति का आचरण आराधना है, जिसकी शुरुआत मात्र एक इष्ट में श्रद्धा से है। चिंतन की विधि विशेष है, जिसे पीछे बताए हैं। इस यज्ञार्थ कर्म को ही 4 भागों में बांटा। अब कैसे समझें कि हम में कौन से गुण हैं और किस श्रेणी के हैं, इस पर यहां कहते हैं शमो दमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता, ये सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म है। अर्थात जब स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाएं, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए, तो वो ब्राह्मण श्रेणी का करता है। तथा शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य, चिंतन में दक्षता अर्थात कर्मसु कौशलम, कर्म करने में दक्षता, प्रकृति के संघर्ष से न भागने का स्वभाव, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, सब भावों पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है। स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाती हैं तो वो कर्ता क्षत्रिय है। अब प्रस्तुत है वैश्य तथा शूद्र का स्वरूप। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि, गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभावजन्य कर्म है। गोपालन ही क्यों, भैंस को मार डालें, बकरी न रखें, ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक वाडहमय में गो शब्द अंतःकरण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। गोरक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। विवेक, वैराग्य, शम, दम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा ये विभक्त हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है।
ये अपना निज धन है जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देती है। प्रकृति के द्वंद्वों में से उनका शनैः शनैः संग्रह करना व्यवसाय है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसे अर्जित करना वाणिज्य है। खेती, शरीर ही एक क्षेत्र है। इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला बुरा जमता है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता। परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है, उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। अपने से उन्नत अवस्था वाले, प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं अपितु अल्पज्ञ है। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। प्रवेशिका श्रेणी का वो साधक परिचर्या से ही आरंभ करे। स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः ये वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 अवस्थाएं हैं। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची 4 सीढ़ियां हैं, क्योंकि कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे। इसको देखें। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धिम, भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पहले भी कहे आए हैं, इस कर्म को करके तू परम सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन सा कर्म करके? अर्जुन, तू शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म, यज्ञार्थ कर्म कर। अब स्वकर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त होता है, वो विधि तुम मुझसे सुन। ध्यान दे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को स्वकर्मणा, अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म के द्वारा अर्चन कर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः परमात्मा की भावना और परमात्मा का ही सर्वांगीण अर्चन और क्रमशः चलना आवश्यक है। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। अतः इस कर्म पथ पर सोपानशः चलने का विधान है, जैसे अध्याय 18 के 6 श्लोक में। इसी पर पुनः बल देते हुए कहते हैं कि आप अल्पज्ञ ही क्यों ना हो, वहीं से आरंभ करें। वो विधि है परमात्मा के प्रति समर्पण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी स्वधर्म परम कल्याणकारक है। स्वभाव नियतम, स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य
पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होता। प्रायः साधकों को उच्चाटन होने लगता है कि हम सेवा करते ही रहेंगे, वे तो ध्यानस्थ हैं, अच्छे गुणों के कारण उनका सम्मान है। तुरंत वे नकल करने लगते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार नकल या ईर्ष्या से कुछ मिलेगा नहीं। अपने स्वभाव से कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म करके ही कोई परम सिद्धि पाता है, छोड़कर नहीं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। कौन्तेय, दोष युक्त अल्पज्ञ अवस्था वाला है तो सिद्ध है कि अभी दोषों का बाहुल्य है। ऐसा दोष युक्त भी सहजम कर्म, स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत्त हैं। ब्राह्मण श्रेणी ही सही, कर्म तो करना पड़ रहा है। स्थिति नहीं मिली तब तक दोष विद्यमान है, प्रकृति का आवरण विद्यमान है। दोषों का अंत वहां होगा जहां ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्म में प्रवेश के साथ विलय हो जाता है। उस प्राप्ति वाले का लक्षण क्या है जहां कर्मों से प्रयोजन नहीं रह जाता? असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, स्पृहा से सर्वथा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सन्यासी नाम सर्वस्व के न्यास की अवस्था में परम नैष्कर्म्य की सिद्धि को प्राप्त होता है। यहां सन्यास और परम नैष्कर्म्य सिद्धि पर्याय है। यहां सांख्य योगी वहीं पहुंचता है जहां के निष्काम कर्मयोगी। ये उपलब्धि दोनों मार्गियों के लिए समान है। अब परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसका संक्षेप में चित्रण करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कौन्तेय, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म को जैसे प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे संक्षेप में जान। अगले श्लोक में वही विधि बता रहे हैं, ध्यान दें। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः। अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला,
दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त अर्थात इसी सब को धारण करने वाला तथा अंतःकरण को वश में करके शब्दादिक विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित शांत अंतःकरण हुआ पुरुष कौन्तेय पर ब्रह्म के साथ मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को प्राप्त हुए, मुझे न प्राप्त